हेलो फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करूंगा प्रीपोजिशन पार्ट 2 के बारे में। प्रीपोजिशन पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइमिंग वर्ड से पहले कौन कौन से प्रीपोजिशंस हमें यूज करने हैं, क्या कंडीशन होती हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था हमने लास्ट वीडियो में। आज अपन देखेंगे पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी सेंटेंस और सेंटेंस में जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ आपको यूज करना है प्रीपोजिशन। और अगर वहाँ पर सेंस निकल रहा हो ऊपर का, कहीं भी ऊपर का सेंस निकल रहा हो, तो वहाँ हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है और क्या कंडीशंस होती हैं ये हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, ऊपर के लिए काफ़ी सारे प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं। ऑन है, अपॉन है, अप है, ऑन टू है, ओवर है, अबव है, इन है, एट भी है। तो देखें कहाँ ऑन आएगा, कहाँ अपॉन आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं प्रयास करूँगा बेहतर समझाने का। देखें एट फर्स्ट लिखा हुआ है ऑन। मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं ऑन अपॉन कि कहाँ यूज किया जाता है, तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें ऑन, सबसे पहले बात करेंगे अपन ऑन के बारे में। ऑन का यूज किया जाता है ऊपर के लिए, लेकिन कंडीशन क्या होती है? कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मान लो कोई भी एक वस्तु और उस वस्तु के ऊपर रखी हुई हो दूसरी वस्तु, और दोनों वस्तुओं की एक सरफेस एक दूसरे को टच करती हो। क्या करती हो? टच। तो वहाँ इस कंडीशन में यूज किया जाता है ऑन का। आप देख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई किताब टेबल के ऊपर है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इजी एग्जाम्पल लिखा है सबसे जी समझाने के लिए। कि जैसे कि टेबल है, टेबल के ऊपर साहब बुक रखी हुई है, तो ये हो गई टेबल, और यहाँ टेबल के ऊपर रखी हुई है बुक। जब टेबल के ऊपर बुक रखी है तो देख सकते हो आप, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है और दोनों की सरफेस एक दूसरे को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो जहाँ ये कंडीशन हो वहाँ डेफिनेटली यूज करते हैं अपन ऑन का। कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हुई हो और दोनों की सरफेस एक दूसरे को टच करती हो, वहाँ यूज करते हैं अपन ऑन का। जैसे कि अपन बोल रहे हैं भाई जग टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो जग टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो टेबल और जग, टेबल का ऊपरी हिस्सा जग का निचला हिस्सा एक दूसरे को टच करेंगे, ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं अपन ऑन का। तो देखें एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बुक इज डैश द टेबल। अब डेफिनेटली मान लो बुक, किताब टेबल के ऊपर है, तो यहाँ किताब जब टेबल के ऊपर होगी तो बुक और टेबल दोनों की सरफेस एक दूसरे को टच करेगी, और जहाँ सरफेस टच करे वहाँ यूज करेंगे अपन ऑन का। देखें सेकंड प्रीपोजिशन अपॉन। अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होती है कि कंडीशन यहाँ भी वस्तु एक वस्तु के ऊपर ही होती है, लेकिन सेंटेंस में मोशन होना चाहिए। सेंटेंस में ये बताया जाना चाहिए कि वस्तु एक वस्तु के ऊपर तो आई है, लेकिन मोशन करके आई है, गति करके आई हो। जहाँ गति करके एक वस्तु के ऊपर आया जा रहा है वहाँ डेफिनेटली यूज करेंगे अपन अपॉन का। जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई भी बिल्ली है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है बिल्कुल जी, कि मान लो टेबल है यहाँ पे और यहाँ पर एक बिल्ली आई, और बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर कूदी है गति करके। तो जहाँ मोशन करके गति करके किसी वस्तु के ऊपर आया जा रहा है वहाँ यूज करेंगे अपन अपॉन का। और जहाँ पहले से ही वस्तु ऊपर है, सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि वस्तु किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, तो वहाँ यूज करेंगे ऑन का। और अगर ये बताया जा रहा है कि भाई उसने मूव करके, मोशन करके, गति करके वो चीज़ दूसरी वस्तु के ऊपर आई है, तो वहाँ डेफिनेटली यूज करेंगे अपन अपॉन का। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। मतलब कि जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर कूदी है, तो डेफिनेटली उस गति करके कूदी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने ड्रॉ किया है कि ये रखी हुई है यहाँ पे टेबल, और यहाँ पे बिल्ली एक नीचे आई पहले, और बिल्ली फिर कूदी कहाँ पे? टेबल के ऊपर। तो मोशन करके गति करके ऊपर गई है, तो डेफिनेटली यूज करेंगे यहाँ पे अपन अपॉन का। एक बात और बता देता हूँ कि अपॉन का यूज हम वहाँ करते हैं जब सेंटेंस में दिया हुआ हो। अच्छा, अपॉन का यूज मोस्टली उन सेंटेंस में किया जाता है जहाँ ऊपर का सेंस हो, और अगर सेंटेंस में मोस्टली आता है यहाँ पर जंप या फिर आएगा स्प्रिंग। इस सेंटेंस में मोस्टली जंप या फिर स्प्रिंग डेफिनेटली आपको आएगा जहाँ ऊपर का सेंस निकल रहा होगा। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर आया हुआ है जंप। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो अपना प्रीपोजिशन है वो है अप। तो देखो अप का यूज किया जाता है हमेशा वर्टिकल मूवमेंट के लिए। वर्टिकल मूवमेंट का मतलब होता है एक तरीके की चढ़ाई दर्शाने के लिए। और यहाँ वर्टिकल मूवमेंट देखो, मोस्टली वर्टिकल मूवमेंट जैसे कि सीढ़ियों पर चढ़ना,
अगर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने की कंडीशन है डेफिनेटली यूज करेंगे अप का। या फिर किसी भी पहाड़ पर्वत पर चढ़ना, यहाँ देखो पहाड़ पर्वत, किसी पहाड़ या पर्वत पर चढ़ने की बात की जा रही है, वहाँ यूज करेंगे अपन अप का। और अगर मान लो पेड़ पर चढ़ने की बात भी क्या है कि भाई मैं पेड़ पर चढ़ा, आई क्लाइम्ड अप द ट्री, डेफिनेटली अप का यूज होता है, क्योंकि पेड़ पहाड़ या फिर सीढ़ियाँ इन पर किया जाता है केवल वर्टिकल मूवमेंट, और वर्टिकल मूवमेंट के लिए यूज करते हैं अपन अप का। देखिए एग्जाम्पल ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई क्लाइम्ड डैश द स्टेयर्स टू सी हिम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा, स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, में सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा। अब सीढ़ियों के ऊपर जब चढ़ना है सीढ़ियों के ऊपर किया था वर्टिकल मूवमेंट, तो वर्टिकल मूवमेंट के लिए डेफिनेटली यूज करेंगे अप का। देखें अपन 3 के बारे में बात कर चुके हैं। ऑन का यूज तब किया जाता है जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु पहले से ही रखी हुई हो, दोनों की सरफेस एक दूसरे को क्या करती हो, टच करती हो। पहले सेंटेंस में बताया हुआ है कि वो वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है, वहाँ यूज करेंगे अपन ऑन का। और अगर सेंटेंस में ये बताया रहा कि एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु आई है, गति करके आई है, मोशन करके आई है, तो वहाँ डेफिनेटली यूज करेंगे अपॉन का। और अप का यूज किया जाता है वर्टिकल मूवमेंट के लिए, जैसे कि सीढ़ियों पर चढ़ना, जैसे कि पहाड़ों पर पर्वतों पर चढ़ना या फिर पेड़ पर चढ़ना, इन पर चढ़ने की कंडीशन में अपन यूज करते हैं अप का वर्टिकल मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट देखें बच्चों, अब हम बात करेंगे ऑन टू के बारे में। देखें ऑन टू जो है, ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि मान लो ऊपर से कोई वस्तु नीचे किसी के ऊपर गिरे। मान लो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऊपर से कोई वस्तु नीचे किसी के ऊपर गिरे। मान लो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तस्वीर एक टंगी हुई है दीवार पर, तो मान लो दीवार पर जो तस्वीर टंगी हुई है वो आके मेरे सिर के ऊपर गिरे, ऊपर से कोई वस्तु नीचे किसी के ऊपर गिरे, वहाँ यूज किया जाता है ऑन टू का। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने ये ड्रॉ किया है कि यहाँ पे मान लो ये पेड़ बना हुआ है, ये पेड़ बना हुआ है और पेड़ के नीचे कुछ बैठने के लिए यहाँ पे कुर्सी वगैरह बनी हुई है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो मान लो पेड़ से एक फल गिरा, और पेड़ से फल गिरा और ये गिरा इस व्यक्ति के सिर के ऊपर, तो ऊपर से कोई वस्तु नीचे आ रही है, किसी के ऊपर आके गिरी, तो वहाँ यूज करेंगे अपन ऑन टू का। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि ए पिक्चर फेल डैश माई हेड, एक तस्वीर गिरी मेरे सिर के ऊपर। जब तस्वीर गिरी है मेरे सिर के ऊपर, तो ऊपर से कोई भी वस्तु, यहाँ पे देखें ऊपर से कोई वस्तु नीचे किसी के ऊपर आके गिर रही है, वहाँ डेफिनेटली यूज करेंगे अपन ऑन टू का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन ओवर के बारे में। ओवर की कंडीशन ये होती है कि ओवर की कंडीशन में वस्तु हमारे ऊपर होती है लेकिन हमसे टच नहीं करती। वस्तु हमारे ऊपर होती है लेकिन वस्तु हमसे टच नहीं करती। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि मान लो ये कोई भी है और यहाँ पर वो वस्तु है, वस्तु ठीक ऊपर होती है लेकिन टच नहीं करती। अगर टच हो जाती तो डेफिनेटली यूज करते हैं अपन ऑन का। भाई ऑन का यूज किया जाता है जब वस्तु एक वस्तु के ऊपर हो दूसरी वस्तु और दोनों की सरफेस एक दूसरे को टच कर रही है, तो वहाँ ऑन यूज करते हैं। और अगर टच नहीं कर रही हो तो वहाँ यूज करेंगे अपन ओवर का, वहाँ यूज करेंगे अपन ओवर का। जैसे कि यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, तो डेफिनेटली पंखा जो है वो मेरे सिर से टच करके तो चल नहीं रहा है, ठीक मेरे ऊपर है लेकिन मेरे से टच नहीं कर रहा है। ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर ये पंखा है, ये पंखा चल रहा है, लेकिन ये पंखा जो है मेरे से बिल्कुल टच नहीं कर रहा। अगर पंखा मेरे से टच करता तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑन का, लेकिन पंखा मेरे ठीक ऊपर है लेकिन चल नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओवर का। वो क्योंकि ओवर की कंडीशन ये होती है कि वस्तु ऊपर तो होती है लेकिन टच नहीं करती। तो देखें एग्जाम्पल यहाँ मैं नहीं लिखा है तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया कि ए फैन इज मूविंग, एक पंखा चल रहा है, डैश माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि भाई ए फैन इज मूविंग डैश माई हेड, एक पंखा चल रहा है मेरे सिर के ऊपर। आप देखो यहाँ ब्लैंक स्पेस में मीन्स निकल रहा है ऊपर, मेरे सिर के ऊपर चल रहा है। अब देखो कंडीशन क्या है यहाँ पे, भाई इस सिर के ऊपर पंखा चल रहा है लेकिन टच तो नहीं कर रहा होगा, अगर टच करता होता तो अपन यूज करते ऑन का। और अगर गति करके कोई चीज़ ऊपर आ रही है तो यूज करते वहाँ पे अपॉन का। और अगर वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर तो वर्टिकल मूवमेंट है ही नहीं, यहाँ देखें पंखा ऊपर चल रहा है, ठीक मेरे ऊपर चल रहा है लेकिन मेरे को टच नहीं कर रहा है, मेरे सिर को टच नहीं कर रहा है। और जहाँ वस्तु ऊपर हो लेकिन टच नहीं करे, वहाँ डेफिनेटली यूज करेंगे अपन ओवर का। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है ये हो जाएगा कि ए फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, कि एक पंखा चल रहा है मेरे सिर के ऊपर।
अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऊपर के अर्थ में यूज किया जाता है अबव। अब देखो अबव और ओवर ये थोड़े से सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है ओवर और अबव में, कि ओवर जो है इसमें वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु होती है लेकिन टच नहीं करती, और अबव की कंडीशन भी यही होती है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है और टच नहीं करती। लेकिन डिफरेंस ये है कि ओवर की कंडीशन, ओवर वहाँ यूज किया जाता है जहाँ वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक सीध में ही ऊपर हो, और अबव की कंडीशन वहाँ यूज की जाती है जहाँ वस्तु ठीक सीध में नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि मैं बताता हूँ आपको कि ओवर की कंडीशन ये होती है कि वस्तु एक दूसरी वस्तु के ऊपर ठीक सीध में हो, ज़्यादा दूर नहीं हो, और अबव की कंडीशन ये होती है कि वस्तु एक वस्तु के ऊपर तो हो लेकिन दूर हो, सीध में नहीं हो। जैसे कि ये एक वस्तु है और यहाँ पे ये दूसरी वस्तु ऊपर तो है लेकिन बिल्कुल सीध में नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया है आपको कि एक व्यक्ति है, यहाँ ये व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है और ये देख रहा है कि भाई पेड़ों के ऊपर क्या उड़ रहा है, एक हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन, यहाँ पे लिखा है मैंने एरोप्लेन उड़ रहा है। तो ये बोल रहा है कि द एरोप्लेन इज होवरिंग, कि एक जहाज जो है वह होवरिंग कर रहा है, मंडरा रहा है, उड़ रहा है डैश द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर से। तो देखो ये कंडीशन बता रहा है यहाँ पे कि ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर अगर उड़ता, यहाँ उड़ता, तो अपन यहाँ पर यूज करते ओवर का। लेकिन ये जो है व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके ठीक ऊपर ना होकर हेलीकॉप्टर सॉरी एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है यहाँ पर, सीध में नहीं है, थोड़ा सा दूर है, इसीलिए यहाँ पर यूज करेंगे अपन अबव का। तो सेंटेंस हो जाएगा द एरोप्लेन इज होवरिंग अबव द ट्रीज। ये है एरोप्लेन जो है वो पेड़ों के ऊपर मंडरा रहा है, उड़ रहा है। नेक्स्ट देखें, अच्छा देखो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप, ओवर और एवं में दोनों की कंडीशन सेम होती है लेकिन थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि यहाँ तो वस्तु सेम उसी ठीक ऊपर होती है दूसरी वस्तु के, लेकिन यहाँ पर वस्तु जो है ठीक ऊपर नहीं होती, वो दूर हो सकती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट इनके बारे में। इनका यूज देखें, इनका यूज मैं बता रहा हूँ आपको ऊपर के अर्थ में, आप सोच रहे होंगे कैसे होगा, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इनका यूज ऊपर के अर्थ में कब किया जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई पशु पक्षी आदमी पेड़ पर बैठा हुआ हो, जब कोई पशु हो, कोई पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ हो, या फिर किसी कुर्सी पर बैठा हुआ हो, या फिर खाट पर बैठा हुआ हो, वहाँ यूज करते हैं अपन इनका। केवल बैठने की स्थिति में, जैसे कि यहाँ पर अपन बोले कि भाई तोता पेड़ पर है या फिर तोता पेड़ पर बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली सेंटेंस ये बनेगा कि द पैरट इज इन द ट्री, नॉट ऑन, ना कि ये सेंटेंस बनेगा कि द पैरट इज ऑन द ट्री। क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि ऑन की जो कंडीशन होती है वो होती है ये ऑन की, सॉरी दोबारा बताता हूँ आपको, ऑन की जो कंडीशन होती है वो होती है ये, ठीक है। और हमें सेंटेंस ये बनाना है कि भाई ये तोता जो है या फिर बंदर जो है वो पेड़ पर बैठा हुआ, तो डेफिनेटली वो पेड़ पर यहाँ बैठा हुआ होगा। अब मान लो हमने सेंटेंस बना दिया ऑन लगा के कि द पैरट इज ऑन द ट्री, तो बच्चों आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर ये सेंटेंस ये बना दिया कि द पैरट इज ऑन द ट्री, तो इसका मतलब ये है कि उस पैरट को आपने कहाँ पर बैठा दिया, बिल्कुल ऊपर। क्योंकि ऑन की कंडीशन ही यही होती है कि ऑन की कंडीशन ये होती है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर होती है। तो यहाँ पर देखें ये कंडीशन नहीं हो सकती है कि तोता जो है वो यहाँ पर बैठ बैठ सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल ऊपर चोटी पर नहीं बैठेगा। तो यहाँ एज सेंटेंस जब कोई पशु पक्षी आदमी जानवर कहीं भी पेड़ पर कुर्सी पेड़ पर बैठा हुआ हो, कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ हो, तो वहाँ पर यूज करते हैं अपन इनका। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द मंकी इज डैश द ट्री, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा इनका, क्योंकि द मंकी इज इन द ट्री, बंदर पेड़ पर है। अगर आप कर देते हो उसको कि द मंकी इज ऑन द ट्री, तो डेफिनेटली सेंटेंस ये हो जाएगा कि आपने आपने अगर यहाँ पे ऑन लगा दिया तो सेंटेंस ये हो जाएगा कि आपने बंदर को बिठा दिया पेड़ के जस्ट ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे हमें ऑन का यूज नहीं करना है, यहाँ पर हमें करना है यूज इनका। देखो एक नोट भी यहाँ पे डली हुई है कि अगर पेड़ की डाली पर हो, देखो पेड़ पर अगर सेंटेंस ये है, यहाँ पे देखो कहाँ पर कहीं भी डाली नहीं आया, यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि द मंकी इज डैश द ट्री, तो डेफिनेटली बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे इनका, क्योंकि पेड़ पर बैठने के लिए इज इनका यूज कर दिया। और अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी पक्षी पेड़ की डाली पर बैठा हुआ हो, तो वहाँ यूज करेंगे अपन ऑन का, क्योंकि डाली की, देखो मान लो ये पेड़ है,
और मान लो ये डालियाँ निकली हुई हैं इसकी पेड़ की, तो मान लो यहाँ पर बैठा हुआ पक्षी, तो देख सकते हो आप कि ये डाली है और डाली पर बैठा हुआ है पक्षी, तो यहाँ ऑन की कंडीशन बन रही है। ये तो हो गई डाली, ये डाली हो गई, और डाली पर बैठा हुआ है बंदर या फिर कोई भी पक्षी, तो यहाँ ऑन की कंडीशन बन रही है, इसलिए ऑन का यूज करेंगे। अगर कोई पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है तो इन आएगा, और अगर पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है तो ऑन आएगा। अब डाली यहाँ सेंटेंस में आपको दिया जाएगा, देखो सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है नीचे कि द मंकी इज डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री। सेंटेंस बोल रहा है कि द बंदर है, लेकिन कहाँ पर है, डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखा के ऊपर, पेड़ की डाली के ऊपर। डाली के ऊपर के लिए अपन यूज करते हैं ऑन का, और अगर केवल पेड़ पर है तो वहाँ यूज करेंगे अपन इनका। कुर्सी पर बैठने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, मोशन हो तो इनटू का यूज किया जाता है। यस, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अपना जो प्रीपोजिशन है वो है एट। एट की भी केवल एक कंडीशन होती है। एट का यूज ऊपर के लिए किया जाता है तब जब बैठने की स्थिति हो, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी मानव डेस्क पर या फिर अपनी टेबल पर बैठा हुआ है, वहाँ यूज करेंगे अपन एट का। कोई व्यक्ति केवल बैठने की स्थिति में, रखने की स्थिति में, ये नहीं कि जग रखा हुआ है टेबल के ऊपर, नो, वहाँ ऑन का यूज किया जाएगा। केवल बैठने की स्थिति है, बैठने की स्थिति का मतलब जब कोई लिविंग डेस्क पर या फिर टेबल पर बैठा हुआ हो, वहाँ यूज करते हैं अपन एट का। जैसे कि सेंटेंस बोल दे अपन कि ए बॉय इज सिटिंग, एक लड़का बैठा हुआ है, डैश हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर, तो यहाँ यूज करेंगे अपन एट का कि ए बॉय इज सिटिंग एट हिज डेस्क, एक लड़का अपनी डेस्क पर बैठा हुआ है। बैठने डेस्क पर बैठने के लिए अपन यूज करते हैं एट का। तो देखिए बच्चों, आज हमने डिस्कस किया है यहाँ पे ऑन के बारे में। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि ऑन की कंडीशन ये होती है कि ऑन की कंडीशन ये होती है, ऑन की कंडीशन ये होती है कि एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और दोनों की सरफेस एक दूसरे को टच करे, वहाँ यूज करेंगे अपन ऑन का। अपॉन की कंडीशन ये होती है कि एक वस्तु हो और दूसरा कोई भी नाउन मोशन करके, गति करके इसके ऊपर आ जाए, वहाँ यूज करेंगे अपन अपॉन का। वर्टिकल मूवमेंट, सीढ़ियों पर चढ़ना, पहाड़ों पर्वतों पर चढ़ना या फिर पेड़ पर चढ़ने के लिए अपन यूज करते हैं अप का। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अपना ऑन टू। ऑन टू का यूज किया जाता है तब जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ हो और ऊपर से कोई भी वस्तु यहाँ इसके ऊपर आके गिरे, कोई व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, ऊपर से कोई वस्तु आके किसी भी चीज़ के ऊपर गिर रही है, वहाँ यूज करते हैं अपन ऑन टू का। जैसे पेड़ से मेरे ऊपर पेड़ से पत्ता मेरे सिर के ऊपर गिरा, यहाँ पर देखें ऊपर से वस्तु आ रही है और नीचे मेरे सिर के ऊपर या फिर किसी भी और वस्तु के ऊपर आके गिर रही है, तो वहाँ यूज करते हैं अपन ऑन टू का। ओवर का यूज देखें, वस्तु एक वस्तु के ऊपर होती है, वस्तु एक वस्तु के ऊपर होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, टच नहीं करती हैं, और वस्तु सीध में होती हैं बिल्कुल। अब देखें, अब की कंडीशन भी यही होती है कि अब की कंडीशन भी यही होती है कि वस्तु एक वस्तु के ऊपर होती है लेकिन सीध में नहीं होती। वस्तु एक वस्तु के ऊपर होती है लेकिन सीध में नहीं होती, ठीक ऊपर ना होकर वो थोड़ी सी दूर होती है। या फिर देखो नेक्स्ट, इन और एट। इनका यूज किया जाता है जब कोई पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ हो, कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ हो, खाट पर बैठा हुआ हो, वहाँ यूज करेंगे अपन इनका। और ऐड जो है, ऐड का यूज किया जाता है केवल बैठने की स्थिति, जब कोई व्यक्ति अपनी डेस्क पर बैठा हुआ हो, टेबल पर बैठा हुआ हो, वहाँ यूज करते हैं ऐड का। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बॉय इज सिटिंग डैश इज डैश, एक लड़का अपनी डेस्क पर बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर यूज होगा ऐड, क्योंकि यहाँ बैठने की कंडीशन किस पर है, डेस्क पर है। बैठने की कंडीशन ये बता रहा है कि सिटिंग बैठा हुआ है अपनी डेस्क पर, तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे ऐड का। तो देखें, मैं थोड़ा सा समझाने का मैंने प्रयास किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं आगे और बनाने का प्रयास कर सकूं। तो यहाँ पर हमने केवल रूल नंबर 2 पढ़ा है ऊपर के सेंस में, और फिर से देखें ऊपर के सेंस में ऑन, अपॉन, अप, ऑन टू, ओवर, अबव, इन, एट, ये सब यूज किए जाते हैं। कंडीशंस यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं, लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो ध्यान से। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।